ओम शांति 27/4/2025 बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3/2/2005। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। तो यहाँ पे बाबा थोड़ा सा सेवा के बारे में, जो सेवा के फील्ड में बच्चे हैं तो वहाँ उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सेवा करते हैं लेकिन जो है वो याद के सब्जेक्ट में जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हैं, इसीलिए मेहनत ज़्यादा होती है और सफलता जो है वो कम मिलती है। तो बाबा कहते हैं सेवा में रहते भी जो है वो अपनी मूल स्थिति, सत्य स्वरूप स्थिति जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा जो है आज थोड़ा सा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रहनी चाहिए हमारी। स्मृति या विस्मृति का खेल तो नहीं करते हैं ना हम, कितनों को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा, तो वो बाबा जो है आज चेक करने के लिए कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं वो जो है हमें लिस्ट निकालनी है। आज के मूल्य की जो सबसे अच्छी पॉइंट है तो वो बाबा कह रहे हैं सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त न्यारे बनो, न साधनों के वश न पोजीशन के वश, कुछ न कुछ मिल जाए। ये पोजीशन नहीं है लेकिन ओपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तो सब कुछ करते अर्थात हमें जो भी रोल में मिला है वो हम सब कुछ करें। ये न सोचे कि ये अच्छा है ये खराब है, ये हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, या ऐसा मिल जाता वैसा मिल जाता, नहीं। कर्तापन के भाव से मुक्त, मतलब अपनी आत्मिक स्थिति जितनी जितनी होगी तो जो है वो उस कर्मों के अच्छे या बुरे का जो है हमारे ऊपर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे जितना जितना कर्तापन के भाव से हम मुक्त होते जाएंगे उतना जो है वो हमसे हम कहीं गलत कर्म जो है वो नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो है वो कॉन्शियसनेस यही है, कर्तापन का है कि अच्छा किया तो भी मैंने किया, उसकी खुशी में फूल जाते हैं, और कुछ गलत किया तो उसी की गिल्टी में हम चले जाते हैं। पर ये समझना है कि हम करने वाले नहीं हैं, हमने कुछ भी चॉइस जो है वो नहीं किया है, जो मिला है वो हमने सिर्फ अपनी खुद का बुद्धि का अटेंशन जो है हमारी आत्मिक स्मृति पर है। फिर बाबा कह रहे हैं आगे कि तुम जो है वो कमज़ोरियाँ मुझे दे दो। कमज़ोरियाँ क्या है? किचड़ा है, तो किचड़ा देना क्या बड़ी बात है? तो बाबा आगे फिर कह रहे हैं कि पक्का पक्का व्रत ले लो कि रिटर्न देना है हमें, अपने आप को टर्न कर। फिर जो है वरदान दे रहे हैं बाबा, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो कोई इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊंची स्टेज है ना, लेकिन अपनी स्मृति जो है उतनी ऊंची रखनी है जितनी बाबा की स्मृति है। तो जितना जितना हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में होंगे उतना जो है वो हमें बाबा की याद या बाबा की कॉन्शियसनेस जो है वो ऑटोमेटिक रहेगी। और बाबा तो हैं ही विश्व कल्याणकारी, और विश्व कल्याणकारी कहाँ किसे जाता है? जो कि स्वयं को आत्मा समझे। तो बाबा कह रहे हैं विनाश की लीला देखेंगे, उसके लिए सर्व आकर्षण से जो है हमें परे हो जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला कौन सा आकर्षण है? देह का आकर्षण। और देह के आकर्षण में फिर देह जरूरी नहीं है स्थूल में जो दिखाई दे रहा है देह, लेकिन अपने जो है वो स्वभाव संस्कार जो भी हैं, अपने विचार तक हैं, वो भी क्या है? एक तरीके की देह है। तो जितना जितना हम अपने, जैसे मुरली में भी कहा, कर्तापन के भाव से मुक्त होते जाएंगे तो अपने विचारों से भी जो है हम मुक्त होते जाएंगे कि ये मेरा विचार है। क्योंकि बुरे विचार प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन अच्छे विचारों को हम पकड़ के रखते हैं कि ये अच्छा कार्य करने वाला मैं हूँ। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो स्टेज अर्थात तो ऊंचे से ऊंची हमारी आत्मिक स्टेज जो है वो मजबूत होती जाएगी, तो फिर हम साक्षी होकर के खेल देंगे। क्योंकि उस स्टेज पे हमें पता चलेगा कि ये सारा ड्रामा जो है इस विश्व स्टेज पे चल रहा है, हम उससे न्यारी जो है उसको देखने वाली दृष्टा हैं, तो हम ऑटोमेटिक साक्षी हो जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं शांति की शक्ति की किरणें दो सर्व को, तो वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितना जितना हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में होंगे तो औरों को भी उसी मूल स्वरूप में, बाप समान स्वरूप में जब हम देखते हैं तो उनको ऑटोमेटिक जो है वो किरणें मिलती जाती हैं। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो बलवान किस में बनना है हमें, है ना?
बलवान कौन बन सकता है? क्या ये शरीर जो कि पल पल चेंज होता रहता है, जो कि इल्यूशन है, जो कि झूठ है, असत्य है, थोड़े समय के लिए नहीं, वो आत्मिक स्थिति जो है वो बलवान बनानी है। हमें अधिक से अधिक अपना अटेंशन जो है उस पर रखना है। तो माया क्या है ना, जो ये अलग अलग हमारे अंदर विचार आते कि मैं ये देह हूँ या ये मैंने किया, ये मैं के पीछे जितना, मैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं के पीछे जो भी लगता है उसको मैं मानते हैं, वो प्रॉब्लम है ना। और फिर मुरली के बीच में थोड़ा सा बाबा जमा के खाते के लिए भी बोल रहे हैं। तो जमा किसे करना है ये बात हम थोड़ा सा समझें कि जमा इस रोल को नहीं करना है प्रिया पूजा को, है ना, लेकिन किसको करना है? आत्मा को। तो बाबा कह रहे हैं ना आगे कि आप पूर्वजों द्वारा ही जो है वो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो पिछली बार की तरह बाबा ने इस बार बेहद की वैराग्य वृत्ति का भी थोड़ा सा जो है वो अंश बताया है। अच्छा, ओम शांति।